बिहार दौरे पर हैं और आज तीसरा दिन है और आज शेड्यूल की अगर बात करें तो बताइए जा रहा है कि आज पटना में मेगा प्लान बनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कल की अगर बात करें तो सारण में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित किया था। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की भी बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी। तो देखिए लगातार जो बीजेपी की तरफ से एक बड़ी तैयारी है और उस तैयारी को जमीन पर उतारा भी जा रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगा हुआ है और खुद बिहार दौरे में बहुत कुछ कह सकते हैं कि एक्टिवेट भी किया है अमित शाह ने। वोटर्स को या फिर कार्यकर्ताओं को कह लें तो एनडीए में एक नई जान फूंकने की कोशिश की गई है और अमित शाह के आज तीसरे दिन के दौरे पर आज पटना में मेगा प्लान तैयार होना है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ महागठबंधन की गांठ सुलझने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ एनडीए पूरी ताकत झोंक रखा है, किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है और खुद अमित शाह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार दौरा हो रहा है उनका, चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल एक तरीके से अगर आप देखें तो महागठबंधन में अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ एनडीए में एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की गई। कब से, जब से सीटों का बंटवारा हुआ तब से, जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ तमाम गठबंधन दल के बड़े नेताओं ने एक साथ एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से टिकट का बंटवारा हो गया। उसके बाद जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई उसके बाद भी ये मैसेज पांचों पार्टी की तरफ से एक साथ एक ही शब्दों को बयां करके किया गया। अब जब अमित शाह पिछले 2 दिनों से पटना में था और तीसरा दिन है उनका, आज एक कार्यक्रम में उन्हें भाग भी लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह के आने के बाद कई जगह पे जो कुछ बागी उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। यानी कि अमित शाह पटना में बैठकर उन तमाम कील कांटों को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं जो एनडीए किसी उम्मीदवार के खिलाफ गड़बड़ी न हो पाए। तो दूसरी तरफ से अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मैसेज दे दिया, साथ ही अपने सहयोगियों को भी बड़ा मैसेज दे दिया कि जिनसे भी समस्या अगर हो रही है, कुछ भी तरह की बात हो तो अमित शाह खुद पहल करके उसे सॉर्ट आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, मेरे हाथों में इस वक्त जेडीयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट है और उसमें महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के बड़े नेता जेडीयू उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जैसे केंद्रीय मंत्री में बोले तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो शुभानंद मुकेश जो जेडीयू प्रत्याशी उनके लिए प्रचार करने जाएंगे। इसके अलावा जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो भी आएंगे। इसके अलावा प्रेमचंद मैरवा जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो भी बिहार में पहुंचे हुए, वो भी चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं प्रचार करने के लिए, त्रिवेणीगंज से सोना बनाने के लिए। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एनडीए के तमाम घटक दल के जो बड़े नेता हैं चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। नीतीश कुमार खुद चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह कल छपरा में पहुंचे थे, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। तो एक तरीके से एनडीए में एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश है और जिसका नतीजा है कि पूरे एनडीए और गौर फरमाने वाली है कि कल अमित शाह ने एक बार फिर से इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया, या यूं कह ले कि इस बात का ऐलान एक बार फिर कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे हैं, उनके ही नेतृत्व में हम सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एकता का परिचय उन्होंने एक बार फिर दिया। बिल्कुल देखिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह, पिछले बार आपको याद होगा जब अमित शाह पटना दौरे पर पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होटल मौर्य पहुंचे थे और उनसे मुलाकात भी हुई थी। इस बार अमित शाह नीतीश कुमार के सरकारी आवास से मार्ग पहुंचते हैं और कल मुलाकात होती है। लगभग 17-18 मिनट के आसपास वो मुलाकात हुई और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार अमित शाह जब रवाना होने लगे थे तो नीतीश कुमार उन्हें दरवाजे तक जब पहुंचे तो अमित शाह ने उन्हें बोला कि आप जाइए मैं चला जाऊंगा, लेकिन अमित शाह को लेकर वो गाड़ी तक पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया उससे साफ है कि मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाकई आनंद है, बहुत अच्छी बात है कि एनडीए पूरी तैयारी में जुटी हुई है और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रखी जाए। तमाम स्टार प्रचारक ना सिर्फ अपनी बीजेपी की बात कर ली तो अपनी पार्टी के लिए, बल्कि जेडीयू के तमाम अलग अलग प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे
वहां पर पूरी तैयारियां चल रही है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जब जारी की गई तो वो स्टार प्रचारक सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे अभी आपको, कि वो सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अपने प्रत्याशी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, बल्कि जेडीयू के भी जो प्रत्याशी हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और पूरे एनडीए की जो तस्वीर है उसे दिखाने की कोशिश की जाएगी। पूरे एनडीए की जो ताकत है, जो इरादा है, जो वादा है, वो बताने की कोशिश की जाएगी। ना सिर्फ बीजेपी की चर्चा होगी बल्कि पूरे एनडीए घटक दल की चर्चा होगी और इसी से यह स्पष्ट होता है कि एनडीए एकजुटता का परिचय देने से पीछे नहीं हट रहा। हर बार हर मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं बड़े नेता। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे। बिल्कुल शुभी, तो देखिए बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पहुंच रहे हैं। मौर्या होटल में चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, जहां पर मुलाकात होनी है। तो देखिए एक एक घटक दलों के बड़े चेहरों से लगातार मुलाकात जो है वो हो रही है और ये सिलसिला जारी है। कल मुख्यमंत्री किस तरीके से एक ऐसा बिहार का परसेप्शन बना दिया गया जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ तो दिया। एक तरफ जो बिहार के लोग थे, जो सक्षम लोग थे, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पलायन अगर कभी बिहार से हुआ तो वो 90 के उसी दशक में था जब जंगल राज बिहार में कायम था। ये बात हकीकत है। जिस तरीके से राजद कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया और पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए, और ख़ास तौर पे तीसरी बार जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, मेरे प्रधानमंत्री उन्होंने 10-11 बार बिहार वो आ चुके हैं पिछले एक साल में। लाखों करोड़ों की योजनाओं को ना सिर्फ समर्पित किया है बल्कि उसका शिलान्यास करके, उसका उद्घाटन करके बिहार और बिहारियों को समर्पित करने का कार्य किया। ये अपने में दर्शाता है कि दोनों गठबंधन की सोच में कितना फ़र्क है। एक गठबंधन जो अपराध को बढ़ावा देने का कार्य करता है, अपराध को संरक्षण देने का कार्य करता है। हम बातचीत करते हैं अपने न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र से, इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि आज जो ये मुलाकात अभी चिराग पासवान की अमित शाह से होने वाली है, क्या ये एक महज औपचारिक मुलाकात है या किसी तरह का कोई निर्णय लेना अभी भी बाकी रह गया है? देखिए, अब निर्णय की बात नहीं है, अब चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा। और खास तौर पर जब अमित शाह बिहार आए हुए हैं तो उनसे वो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और अब आज चिराग पासवान से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो चुनाव प्रचार है, चुनाव प्रचार की रणनीति बनानी है, उन तमाम चीजों पर अब चर्चाएं होगी। क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जो उम्मीदवार होते हैं वो बड़े चेहरे को बुलाना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपसी समन्वय और कैसे बेहतर तरीके से हो, इन तमाम चीजों को लेकर के ये मुलाकात है। और खास तौर पर सीट के बंटवारे पर, उम्मीदवारों के चयन पर, सीटों के चयन पर जो विवाद हुआ, उन विवाद को सुलझाने की भी इस मुलाकात के जरिए कोशिश होगी। चिराग पासवान बस पहुंचने ही वाले हैं अमित शाह के पास। और खास तौर पर अमित शाह जब 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ आए हैं तो पार्टी के नेताओं के साथ साथ, घटक दल के नेताओं के साथ साथ, संघ के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। वाकई शैलेंद्र, एनडीए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती है और इसीलिए लगातार तैयारियां की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र।